एक चित्र व्यक्ति का चरित्र बदल देता है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्या देखना है इस बात पर सावधानी होनी चाहिए। हमारे वेद तो कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येम अक्षभिः। अपने आंखों से अच्छा देखो, अपने कानों से अच्छा सुनो। और आजकल छोटे छोटे बच्चे हाथ में फोन है, क्या क्या देख रहे हैं पता नहीं। देखते देखते मन में आता है कितने अच्छा है, हम भी ऐसा ही करते हैं, और हम भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। इसके चक्कर में अपना सब कुछ खराब कर देते हैं, जीवन बेकार। एक चित्र हमारा चरित्र बदल सकता है। रोज जब आप कुछ एक चीज को देखोगे ना, तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसः। आप जिसका जितना ज्यादा चिंतन करेंगे, आप उनके जैसा होना चाहेंगे। आजकल तो बात अच्छी है कि हमारे लोग थोड़ा जागरूक हो गए, नहीं तो क्या कहें, व्यासपीठ से कहने योग्य बात नहीं है। कुछ दिनों तक हमारे लोगों ने किन किन को सम्मान दिया, कैसे कैसे लोगों को सम्मान दिया, कैसे कैसे लोगों को अपना प्रेरणा स्थान बनाया। बाद में पता चला रे ये सब तो कुछ नहीं है, ये तो केवल अपने पैसे कमाने के लिए लोग सब कर रहे हैं। लोगों को क्या क्या परोसा गया फिल्मों के माध्यम से। पहले तो फिर भी ठीक था, अब लोग जागरूक हो गए हैं। लोगों को पता चला ये केवल बस एक पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। चित्र जो हम देखते हैं वो, आप लगातार एक दुष्ट व्यक्ति का चिंतन करोगे तो आपके भीतर वो दुष्टता आ ही जाएगी। अरे इतना नहीं तो आप कभी जाकर के देखो भैरव बाबा के मंदिर में और उनके पुजारी को देखो, आपको लगेगा कि भैरव देवता को प्रणाम करने की अपेक्षा इन पुजारी जी को ही प्रणाम करूं, क्योंकि भैरव बाबा की तरह ही वो पुजारी जी के दर्शन होंगे। ऐसी क्यों? उनका चिंतन करते करते। और जो शनि देवता की पूजा करते हैं उनका चेहरा आप देखोगे तो बिल्कुल शनि जैसा ही लगेगा। ध्यायतः विषयान पुंसा, क्योंकि उसका चिंतन वो कर रहा है। जिसका हम चिंतन करते हैं उसके जैसा हो जाते हैं। और हमारे वेदांत में तो कहते, उपनिषद में कहते हैं, एक उदाहरण अच्छा देते हैं। एक बार एक गुरु एक गांव में भ्रमण करते करते एक शिष्य को बोला कि बच्चे तुम वेदांत का अभ्यास करो। गुरुजी क्या करना है? ब्रह्मोहम ब्रह्मोहम अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करते रहो। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, कहते कहते तुम ब्रह्म हो जाओगे। अब वो बेचारा बैठा, हम ब्रह्मास्मि करते करते आंख बंद हो गई। कभी नींद आ जाती है, कभी मन इधर उधर भाग जाता है। बहुत दिन बाद दोबारा गुरुजी आए, क्यों? मैंने तुमको एक मंत्र दिया था ब्रह्माभ्यास करने का, वेदांत का अभ्यास करने का हमने तुमको मंत्र दिया था, तुमने कुछ किया? उसने चरण पकड़ लिए, महाराज क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं लगता है। जैसे ही बैठता हूं अहम ब्रह्मास्मि करने बैठता हूं, वैसे अपने भैंसे की याद आ जाती है। कुछ लोगों को कथा में बैठे बैठे अपने गाय भैंस की याद आ जाती है, कहीं खेतों की याद आ जाती है, बच्चों की याद आ जाती है। अरे हम तो बैठे रह गए, वो भैंस को पानी पिलाना तो छोड़ ही दिया। नहीं मतलब हिंडोली गांव के लोगों को नहीं आता, आप लोगों को नहीं आता होगा। आप लोग तो आनंद से कथा सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं कहीं होता है। और
आप लोगों ने एक चीज गौर भी की होगी, सब काम करो मन लग जाता है, अच्छे से लगता है, लेकिन जैसे ही पूजा करने बैठो वैसे ही मन इधर उधर भागने लगता है। तभी तो अर्जुन ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। और कहीं तो हमारे संतों ने इसलिए भजन के माध्यम से क्या कहा, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो मन हमारा चंचल कब बनता है, जैसे पूजा करने बैठो वैसे ही मन इधर उधर भाग जाता है। तो शिष्य ने गुरुजी से कहा महाराज क्या करें, जैसे ही मैं बैठता हूं अभ्यास करने के लिए वैसे ही मेरा मन चला जाता है। कहां जाता है, हमारे भैंसे में। अच्छा तुम्हारा मन भैंसे में लगता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब तक तुम अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि कहते थे, अब तुम ये कहो भैंसो हम, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। आप ऐसा नहीं बोलना बाहर जाके, ये केवल कथा की बात है, अब बाहर जाके आप लोग नहीं बोलना। और इसी का तुम अभ्यास करो। 5-7 दिन उन्होंने वही अभ्यास किया, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं कहते कहते ऐसा चिंतन हुआ, उसे ये लगने लगा कि सच में मैं भैंस हूं। गुरुजी ने 7 दिन बाद कहा भाई अब घर से बाहर आओ, बहुत दिन हो गए भीतर अनुष्ठान कर रहे हो, रात दिन चिंतन कर रहे हो। शिष्य ने कहा गुरुजी बाहर आए कैसे, क्यों, दरवाजे बहुत छोटे हैं। क्यों छोटे हैं, मेरा शरीर इतना बड़ा है, मैं बाहर निकलूंगा तो दरवाजा टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि अब मैं क्या हो गया हूं, चिंतन करते करते उसे ये आभास हुआ कि मैं ही भैंसा हूं। गुरुजी ने कहा ठीक है, बस अब तक जो तुम चिंतन कर रहे थे मैं भैंस हूं, भैंसो हम, जैसा चिंतन तुमने एकाग्र होकर के भैंस का किया, वैसे ही एकाग्र होकर के चिंतन अब परब्रह्म परमात्मा का करो। उसने ठीक वैसा ही अभ्यास किया और उसका ब्रह्म अभ्यास बन गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।